तो बेटा आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 10th का जो है कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक उसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और बाकी कोवेलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या रहते हैं, पेन कॉपी आप लोग पहले निकाल लीजिए। प्री रिक्वायरमेंट जो है वो इस चीज की है, क्योंकि सारी चीजें नोट करते रहेंगे तो आपको एकदम क्लासरूम वाला फील जो है वो मैं देने वाला हूं। मेरी जो है वो पूरी की पूरी कोशिश है, पीछे स्लाइड्स पे जो है वो सारा का सारा प्रॉपरली लिखा हुआ है। आप सिर्फ नोट डाउन करते रहो, वीडियो पॉज करते रहो, समझते रहो और लिखते रहो। किसी और चीज की जरूरत जो है वो आप लोगों को नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा जी आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली हम लोगों के पास वो कंपाउंड्स जो लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गए हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बोला जाता है। तो पहले जब जो है वो थोड़े साल पहले अगर हम लोग बात करें, कुछ सदियां पहले, तो लोग ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना कुछ ऐसा खास एक बड़ा ही चमत्कारी सा फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक लिविंग बॉडी के अंदर ही बन सकती है। लेकिन इस मिथ को जो है वो सबसे पहले बस्ट किया था एक वुलर करके साइंटिस्ट हुआ है, जिसने सबसे पहले लैब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो किया था। एक बार मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ रहा हूं, देख लो। दीज आर द कंपाउंड्स दैट वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। जो नेचर के अंदर चीजें प्रेजेंट है उससे जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और ऐसा सोचा जाता था, माना जाता था कि इसके अंदर एक वाइटल फोर्स नेसेसरी है जो इसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है। वो फोर्स जो है वो सिर्फ नेचुरल बीइंग्स के अंदर ही जो है वो मिलता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन एक ये फ्रेडिच वुलर करके, इसने 1828 में ये थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था, जब इसने यूरिया जो है वो अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया लैब्स के अंदर। तो इसके बाद एक मिथ जो है वो बर्स्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल चीजों से ही एक्सट्रैक्ट किए जाए, ये हम लोग लैब्स के अंदर भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा जी आई होप आपको ये क्लियर है। ये सारा कुछ आप जो है वो नोट कर लो। लास्ट लाइन भी पढ़ देता हूं। एक्सेप्ट कार्बाइड्स, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये जो है कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट, ये यहां पे जो है वो बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे। कार्बोनेट्स जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेके चलते हैं। देखो बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो हम लोगों के पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किस चीज से बने हुए हैं बेटा जी, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो बन रखे हैं, उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स का यूजुअली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, वो काफी कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू अगर मैं इसको आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करूं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड जो गेन और लॉस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, उससे बनी हुई है, तो जिससे वो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे उसको पिघलाना या दूर दूर करना या बॉयल करना जो है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए जो है वो लो टेम्परेचर ही रहता है। और इसकी जो वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि इसके अंदर वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। दीज कंपाउंड्स ये जो है वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो रखे होते हैं, कोई भी चार्जेस फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं मोशंस के लिए, इसीलिए इसके अंदर जो है तो हम लोगों के पास एक पुअर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो कार्बन की ऐसी क्या खास चीज है कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स, इतने सारे जो नेचर के अंदर कंपाउंड्स है वो कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन के अंदर ना सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करो ना तो दो मेन चीजें हैं। वो क्या मेन चीजें हैं? एक कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावेलेंसी। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो इतना खास एलिमेंट जो है वो बन जाता है, जो कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली जो है वो प्रेजेंट रहता है, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है।
ठीक है, आगे हम लोग एक एक करके इन दोनों को डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। वीडियो में जो है वो बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैटिनेशन के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। कैटिनेशन क्या रहता है बेटा? ये एक हम लोगों के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंक का मतलब होता है खुद से जुड़ना। खुद से जुड़ना, तो खुद से कैसे जुड़ना? जैसे कार्बन, ये खुद के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। खुद के साथ ही बॉन्डिंग करने की वजह से या इस लंबी लंबी चेन्स के फॉर्मेशन को हम लोग जो है वो कैटिनेशन बोल देते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद द अदर कार्बन एटम्स। तो बाकी कार्बन एटम्स के साथ मिल के लंबी लंबी चेन्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग जो है वो कैटिनेशन बोल देते हैं। खूब बेटा जी, ये क्लियर है? अब हम लोगों के पास जो बेसिकली कार्बन की जो है वो कितनी भी लंबी 10,000, 20,000, 40,000 कार्बन के एटम्स जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो कार्बन की एक खतरनाक प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये कैटिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, सिलिकॉन भी जो है वही कार्बन फैमिली का ही कंपाउंड है। कार्बन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में जो है वो लाई करता है ग्रुप 14 के अंदर। तो वो भी कंपाउंड्स जो है वो 7-8 तक जो है वो सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जिसको हम लोग सिलिकेन्स जो है वो बोल देते हैं। लेकिन कार्बन जितनी बड़ी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो किसी में नहीं है। सिलिकॉन शो करता है, कुछ हद तक सल्फर भी जो है वो हम लोगों के पास कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। तो सल्फर का एक S8 स्ट्रक्चर रहता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर भी 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। तो आई होप कैटिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद से जुड़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो कार्बन की इतनी ज्यादा कैटिनेशन जो है वो क्यों रहती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साइज ऑफ कार्बन जो है ना, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4। साइज काफी छोटा है। जो दूसरा एटम कार्बन का आ रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, वो काफी नजदीक रहने की वजह से जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग इन दोनों एटम्स के बीच में या बाकी एटम्स जो भी कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं उनके बीच में बन जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, तो स्मॉलर साइज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे एलिमेंट्स के साथ जो एटम्स बाकी जुड़ रहे हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के बीच में कम रहता है तो बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बनती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत सारी हाई लेवल ऑफ कैटिनेशन जो है ये हम लोगों के पास शो करता है। आई होप बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब बात करते हैं टेट्रावेलेंसी। देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, वेलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स है या 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो कार्बन कर सकता है। तो कार्बन के अभी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की बात करी थी बेटा जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। 2,4 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब कार्बन के जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है ये जुड़ सकता है। ठीक है, ये एटम कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन खुद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाने की इसकी एबिलिटी को, 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ने की एबिलिटी को हम लोग जो है वो अपने पास टेट्रावेलेंसी जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे देखो, हैविंग अ वैलेंसी 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स, जिसके अंदर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेट्रावेलेंट जो है वो बोल देते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से रहते हैं? अब ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो बेटा जी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए। अब कार्बन की जो एबिलिटी थी वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच करने वाली थी। इस कार्बन को किसी भी तरीके से मैं एक और एटम नहीं ऐड कर सकता जो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो। इसका मतलब कंपाउंड का एक सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है। सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच हो और एक भी एटम की और जगह वहां पे ना हो जो डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ पाए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं। हो बेटा जी ये क्लियर है। ऐसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली कौन से रहते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये जो बॉन्ड है अगर ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड अगर टूट जाए तो इस कार्बन के साथ जो है वो कोई और एटम यहां पे अटैच हो सकता है। तो डबल बॉन्ड वाले में कार्बन को एकोमोडेट करने की जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो और बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी देते हैं, किस चीज को, कार्बन को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं। ये कंपाउंड्स यूजुअली जो है या तो डबल बॉन्डेड रहते हैं या जो है ये ट्रिपल बॉन्डेड रहते हैं, जबकि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो हम लोगों के पास जो है वो यूजुअली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स ही होते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं एलोट्रॉप्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। आई होप बेटा जी आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर है। कमेंट सेक्शन में जो है वो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, अगर कोई सा भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो आप फेस कर रहे हो इसके अंदर, तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो। ये नोट्स बहुत जल्दी जो है, जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये मैं एक छोटा सा कॉम्बिनेशन करके किंडल पे जो है रियाज पब्लिकेशंस के नाम से बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ। आप लोगों को जो है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू इस चीज का इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस और बहुत सारी काम की बातें जो है वो आप लोगों की, आपके फायदे की जो है वो आने वाली है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल